गणेश चतुर्थी का त्योहार जल्द ही आने वाला है। ऐसे में गणेश भगवान की अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। कई जगहों में मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में एक ऐसा परिवार है जो मिट्टी के जगह अलग अलग चीजों का प्रयोग करके भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाता है। हम बात कर रहे हैं यादव परिवार की, और आप देख सकते हैं जैसे ही आप उनके घर के अंदर घुसेंगे तो स्वागत करने के लिए चंदन से बने हुए, अलग अलग प्रकार के चंदनों से बने हुए गणपति बप्पा मौजूद हैं। जो जैसे ही आप इनके घर के अंदर घुसेंगे तो चंदन से बने हुए गणपति बप्पा आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के चंदन है। यहाँ सर अलग चंदन से बनाया गया है, उनका शरीर अलग चंदन से बनाया गया है, और जो चंदन का जो वो गुर्दा निकलता है उसका भी प्रयोग किया गया है इसमें, और चंदन से ये पूरे गणपति बप्पा को सजाया गया है। हमारे साथ परिवार के सदस्य रवि यादव जी भी मौजूद है। किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है? जी, ये 4 प्रकार की चंदन लकड़ी से बना है। इसमें चेहरे में लाल चंदन से बनाया गया है, शरीर को सफ़ेद और पीला चंदन से बनाया गया है, धोती को उसके छिलके से बनाया गया है, और कान के बॉर्डर को काला चंदन से सजाया गया है। ये मूषक महाराज भी हैं, 2 मूषक महाराज दिख रहे हैं, इन्हें भी चंदन से बनाया गया है। जी, दोनों चूहे को अलग अलग काले और सफेद चंदन से बनाया गया है। जी, इसके अलावा और कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं आपने? इस बार तो 6 प्रकार के अलग अलग थीम पर मूर्ति बनी है, जो एक चिल्ड्रन नोट से बनाया गया है, और सुपारी से है, धागा सुई धागा बटन से है, अलग अलग थीम पर बनाई गई है। जी जी बिल्कुल, और मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ छोटी मूर्तियां भी हैं जो अलग अलग चीजों से बनाई गई है। यहाँ धान का भी प्रयोग किया गया है, फ्रेंडशिप बैंड्स जो आते हैं उनका प्रयोग करके भगवान की प्रतिमा को सजाया गया है। इसके अलावा आप बड़ी प्रतिमाओं में जब देखेंगे तो सुई धागे और बटन का प्रयोग करके भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जिसको बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सुई धागा जो होता है उसका प्रयोग किया गया है, बटन जो लगते हैं उसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ आप जब आएंगे तो आपको मिट्टी के गणेश कम देखने को मिलेंगे, या फिर ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि मिट्टी के गणेश नहीं दिखेंगे। ऐसी प्रतिमा दिखेगी जो राजधानी में ही नहीं प्रदेश में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ अलग अलग भांति भांति की चीजों का प्रयोग करके भगवान की प्रतिमा को बनाया गया है। इधर नोटों का, जो बच्चों के नोट आते हैं, चिल्ड्रन नोट जो होते हैं जो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करके नोटों से भगवान की प्रतिमा को सजाया गया है। सभी प्रतिमाएं बन रही हैं। अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार आने में समय है, तो ऐसे में अभी प्रतिमाओं को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यहाँ परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ परिवार की बेटी हैं, राशि यादव जी हैं। अभी आप गणेश बना रही हैं जी, कैसे बनाते हैं आप लोग? अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? जी, हम लोग पापा के साथ कर रहे हैं 15 सालों से काम, और जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे धान और चावल की मूर्ति बन रही है। अच्छा, ये जो मूर्तियां आप लोग बनाते हैं ये सिर्फ रायपुर में ही विराजित होती हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी जाती हैं? जी, इस बार प्रदेश में भाटापारा जा रही है एक मूर्ति धान से जो बनी हुई है, वो पहली बार यहाँ बाहर जा रही है, यहाँ से मतलब रायपुर से बाहर जाएगी। जी जी, आइए अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ। और भी मूर्तियां यहाँ बनाई जा रही हैं। तकरीबन इस बार 6 मूर्तियां बनाई जा रही है। हमारे साथ छोटे बेटे जो हैं राहुल यादव, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 6 प्रतिमाएं बना रहे हैं, ये थिंकिंग कहाँ से आती है? क्या कस्टमर की डिमांड होती है कि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं? जी, कुछ कुछ अपना भी क्रिएटिविटी रहता है, और कस्टमर भी लेके आते हैं कि हमें इस चीज़ की गणेश चाहिए, तो उस हिसाब से बनाते हैं। जी, कितने साल हो गए होंगे टोटल आप लोगों को? पापा वैसे तो 28 साल से बना रहे हैं, और हम लोग 15 साल से पापा के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न इस समय ये आ रहा है कि 15 साल हो गए हैं, राजधानी रायपुर में ऐसी मूर्तियां जो सबसे ज्यादा आप लोगों की फेमस हुई हो? जी, पिछले साल जो चॉकलेट की मूर्ति थी वो ज़्यादा फेमस हुई है, वायरल हुई है। जी, इससे पहले और 15 सालों में? हाँ, अलग अलग, जैसे नटराज पेंसिल से बनी है, कौड़ी से बनी है, और ड्राई फ्रूट अनाज से बनी है, और रुद्राक्ष से बनी है। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बना। अच्छा, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो बाहर चंदन की मूर्ति बना रहे हैं आप लोग, ये कहाँ विराजित होने वाली है? ये रामसागर पारा में विराजित होंगे। अच्छा, ये पीछे जो मूर्ति है ये किस चीज से बनाई गई, इसके बारे में? पूरी तरह पूजन सामग्री से बन रही है। नीचे नारियल लगाया जाएगा, और नीचे धोती
मूर्ति में जनेऊ लगाया गया है, ऊपर शरीर में सुपारी लगाया गया है और इसका जो मोदक बनेगा वो पूरे पंचमेवा से बना जाएगा। जी बिल्कुल। ये और भी मूर्तियां हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं। कितनी, क्या मतलब मापदंड क्या रखते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति बनानी है, छोटी में इतनी मूर्ति बनानी है, ऐसा कुछ मापदंड भी रहते हैं क्या? नहीं, कस्टमर जिस हिसाब से हमें बताते हैं कि हमें इतने फीट की मूर्ति चाहिए, उस हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी आने में अभी समय है, नहीं भी तो 27 को है, 5-6 दिन ही बाकी है, तो कितने समय पहले से आप लोग मूर्तियों को बनाना शुरू कर देते हैं? जी, हम लोग 3 महीने पहले से मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं और वैसे 3 महीने पहले तो हमारा ठेला चलता है, तो ठेले में काम करते हैं। गुपचुप भेल का ठेला लगता है और इडली सेंटर लगता है। आजीविका के लिए ठेला भी लगाते हैं, और इसके अलावा बरसात के समय से आप शुरू कर देते हैं? बरसात के सीजन में 3 महीना गणेश जी का काम करते हैं, वो गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल। अब चलिए चलते हैं, परिवार के मुखिया से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितने सालों से वो प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं और क्या क्या क्रिएटिविटी उन्होंने इस्तेमाल की है अभी तक। कितने सालों से आप मूर्तियां बना रहे हैं? मुझे मूर्ति बनाते हुए तो अब कम से कम 27-28 वर्ष हो चुका है। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं नौकरी करता था, नौकरी से छटनी हो गया तो फिर गुपचुप भेल का ठेला लगाता था। ये पहली मूर्ति कौन सी बनाई थी आपने? पहली मूर्ति मैंने मौली धागा से बनाई थी, कंप्यूटर में जो बैठा है इसमें। अच्छा, इसमें फाइल में है क्या? फाइल में है, ये देखो कंप्यूटर में बैठा हुआ है। सबसे पहले मूर्ति, उसके बाद एरोप्लेन बनाया था, उसके बाद शंख बनाया था। ये भगवान की प्रतिमाएं बनाने का ख्याल कैसे मन में आया आपके? मैं बचपन में थोड़ा करता था, छोटा मोटा काम करता था, उस हिसाब से मैं बोला अब कुछ करना चाहिए आगे के लिए, इस हिसाब से मैंने मूर्ति छोटा छोटा बनाना चालू किया। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ ये परिवार के मुखिया थे, और आपको मैं फिर से एक बार अंदर लेके आना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ तरह तरह की मूर्तियां बनाई जा रही है, और यहाँ आपको कोई भी मूर्ति मिट्टी की तो नहीं देखने को मिलेगी, और कहीं भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सारी मूर्तियां इको फ्रेंडली है, अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जा रही है। यादव परिवार है, ये राजधानी रायपुर में रहता है। राजधानी रायपुर में इनकी मूर्तियां बनती हैं, और मूर्तियां ऐसी जो आपके मन को आकर्षित कर दे। और इसके साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले 15 सालों से इनके परिवार के लोग, लेकिन मुखिया जो है, जो परिवार के मुखिया हैं, वो पिछले 28 साल से मूर्ति बना रहे हैं, और पहली मूर्ति जो बनाई गई थी वो मौली धागा से बनाई गई थी। तो अभी आपने देखा कि राजधानी रायपुर में अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जा रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे।